हेलो, वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड और नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये बिना स्टेन किए हुए नहीं दिखती है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। इसका शेप और साइज भी वेरी करता है। इसका शेप टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज है 0.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है विद द आउटर मेम्ब्रेन and inner membrane, dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment। ये दो मेम्ब्रेन में डिवाइड होती है, एक आउटर और इनर। दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट्स एंड इनर कंपार्टमेंट्स। द इनर कंपार्टमेंट is filled with a dense homogeneous substance called the matrix। जो इनर कंपार्टमेंट है वो फिल होता है होमोजेनियस सब्सटेंस से, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेल्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस होती है। द inner membrane forms a number of infolding called the cristae। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग होती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स के अंदर की तरफ होती है। द क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया। क्रिस्टी इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, जैसे कि विलाई और माइक्रोविलाई में ऐसे इनफोल्डिंग्स होती है जो इन सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होती है वो भी इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ऑन specific enzymes associated with mitochondrial function। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर एंजाइम्स पाए जाते हैं, F0 F1 पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आते हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे, प्लांट रेस्पिरेशन में। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। Mitochondria are site of aerobic respiration। जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। They produce cellular energy in the form of ATP। ये सेलुलर एनर्जी देते हैं जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है। Hence they are called पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आप सबको पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं, ओके, क्योंकि उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम बैक्टीरिया की तरह होते हैं 70S
and the compartments required for the synthesis of proteins। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के द्वारा डिवाइड करते हैं। थैंक यू।